हरि ओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है सत्संग की महिमा। भक्तजनों, ईश्वर उपासना की अनेक मार्ग हैं, जिसमें सत्संग एक ऐसा मार्ग है जो ईश्वर के बिल्कुल समीप ला देता है। मंत्र जप अगर हम करने बैठें तो काश मन इधर उधर भटकता है। कबीर बाबा ने लिखा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनमा तो चहु दिशि फिरे, ऐसी सुमरन नाही। तो ऐसी सुमरन करने से क्या फायदा जब हमारा मन इधर उधर भटकता हो। तो क्या करें? हवन अगर करने बैठते हैं तो सबके लिए सुलभ नहीं। हवन सामग्री महंगा है, मनुष्य उस लायक है नहीं। हालांकि हवन की भी महिमा कम नहीं है। भक्तजनों, हवन करने से वायु शोधन होता है, वातावरण शुद्ध होता है, तो महिमा उसकी भी कम नहीं है, लेकिन उसमें भाग दौड़ खर्च अत्यधिक है। साधना जप तप हो सकता है उन लोग के लिए संभव हो जिनके पास मेरे जैसा समय हो, लेकिन जो नौकरी करते हैं, जो अन्य कार्य करते हैं, उनके लिए समय नहीं। तो क्या करें? सत्संग सप्ताह में एक बार, महीना में एक बार, या प्रतिदिन दिन में न हो तो रात में जाया करें जहाँ सत्संग होता हो। सत्संग कहते हैं सत्य के संग को, और सत्य कौन है? नारायण है। देखिए, यहाँ श्री नारायण का मंदिर है जहाँ हम प्रत्येक गुरुवार को सत्संग करते हैं और आपको लाइव दिखाते भी हैं। आज गुरुवार तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आज के विषय में यही बताने जा रहे हैं सत्संग की महिमा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है सुंदर कांड में, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुलाए एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। हे तात, स्वर्ग और अपवर्ग के सुख को तुला यानी तराजू में एक को रख दो, लेकिन एक लब की सत्संग का सुख को रख दो तो उसके बराबर नहीं होगा। सत्संग अपने आप में एक अनूठा है, एक अद्भुत है, एक आश्चर्यजनक है। एक बार की बात है, यानी इस कथा के माध्यम से उस जमाने के महान ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ में प्रश्न ये छिड़ गया। बात तर्क करते हैं, बस छिड़ गया। विश्वामित्र जी ने कहा तप बड़ा है, वशिष्ठ जी ने कहा सत्संग बड़ा है। क्योंकि विश्वामित्र जी घनघोर तपस्या किए थे, कठोर तपस्या किए थे, भगवती गायत्री का प्रकाट्य किए थे। उनके तपस्या को डिगाने के लिए देवराज इंद्र ने अप्सरा मेनका को भेजा, परंतु डिग तो गए, लेकिन फिर भी तपस्या किए और पुनः प्रकाट्य किए। वशिष्ठ जी सत्संग के प्रेमी थे और सत्संग करते थे। कहते हैं दोनों गए देवताओं के पास, कोई नहीं इसका निर्णय किए, तो उन्होंने पहुँचे शेषनाग के पास और शेषनाग जी महाराज से सुनाए कि आप फैसला कीजिए कि कौन बड़ा है। शेषनाग बोले कि देखो ऋषिराज, मेरे सर पर पृथ्वी का बोझ है, अगर कुछ क्षण के लिए आप मेरे बोझ को हल्का कर दो तो मैं निर्णय करूं। तो कहते हैं विश्वामित्र ने विश्वामित्र ने अपने सर पर पृथ्वी उठाने के लिए कहा, मेरी तपस्या की बल लग जा, लेकिन उनका सर कांपने लगा तो नहीं उठा पाए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अगर मैंने सपनों में भी सत्संग किया हो तो हे पृथ्वी मेरे मस्तक पर आ जाओ, और पृथ्वी उनके मस्तक पर आ गई। विश्वामित्र ने पूछा कि तो अब फैसला कर दीजिए। तो बोले कि अब फैसला तो हो गया है,
आपकी तपस्या से पृथ्वी आपके मस्तक पर नहीं आई और इनके सत्संग के सपनों में ही से आ गई। तो ये है सत्संग की महिमा। हरिओम।